हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ हमारे गुमशुदा हुए एडिटर भैया भी वापस से वाईटी के मैदान में आ गए हैं और जो जो बातें उन्होंने आज की वीडियो में बताई है ना, वो सारी बातें तो मेरे घूम रही हैं, मतलब कि सर के चारों तरफ घूम रही हैं। तो आज इन सारी चीज़ों को वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे। प्लस निक्कू ने भी अपने व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कामनी जी ने भी कुछ हमें अपनी वीडियो में बताया है टीवी के बारे में, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगी और आप अपने ओपिनियन मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आप सबको पता है कि ज़बरदस्त सेल चल रही है और जो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है मैं आप सबके साथ एक आधा प्रोडक्ट वो शेयर कर देती हूँ। ये मैंने मंगाया है मिंत्रा का। अब आप सोचोगे इतना बड़ा बॉक्स, इतने बड़े बॉक्स के अंदर जो चीज़ है ना गाइस, वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, बहुत दिन से मेरे इंस्टाग्राम पे ना ये रिकमेंडेशन आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से एक बढ़िया सा फुटवेयर एक्सप्लोर कर रही थी और जब मुझे रिकमेंडेशन आई तो मैंने सोचा चलिए मैं 2-3 जो है वो ऑर्डर करती हूँ। तो उनमें से मेरे पास 2-3 आए, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, जो मैं अपने लिए पर्सनली रखने वाली हूँ, वही मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर भी करने वाली हूँ। इतने सुंदर कि क्या बताऊँ। टन टन, ये देखिए, ये मंगाए हैं मैंने बहुत ही खूबसूरत फुटवेयर, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादा पहनती हूँ क्रॉक्स। उसके बाद फुटवेयर ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप जब चलो ना तो आपको दिक्कत ना हो, चाहे आप मॉल में जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो। खासकर जब साथ में छोटे बच्चे हो ना, तो स्लीपर ऐसी चाहिए होती है जो कंफर्टेबल हो। तो इसका कुशन देखो आप, इतना गदगदा कुशन है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लावी वाले इतने अच्छे फुटवेयर बनाने लगे हैं। इसका जो ये सैंडल है, इसका सोल भी बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में पड़ी, क्योंकि इस समय पे चल रही है सेल। तो मैंने ये अपने लिए मंगा लिए। तो अब मुझे भी क्रॉक्स को चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। मस्ट बाय। अगर आप सच में एक अच्छे फुटवेयर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करो। और अगर उसी के साथ आपको ये ड्रेस पसंद आ रही है, ये भी मैंने मिंत्रा से ही बाय करी है और मैं तो सेल का गाइस पूरा फुल आनंद उठा रही हूँ। कॉटन का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस है ये। तो इसका भी लिंक मैं इस सैंडल के साथ डाल दूँगी। आपको पसंद आ रही हो तो आप ले लेना। इसमें आपको ऑल भी कलर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो कलर बाय कर लेना। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले किस बात का डिस्कशन करें? सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम निक्कू के व्लॉग का, क्योंकि मैंने पहले निक्कू का व्लॉग देखा, उसके बाद मैंने कामनी का व्लॉग देखा और उसके बाद मैंने देखा एडिटर भैया का व्लॉग। तो इसी सीक्वेंस से चलें, क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है। तो निक्कू ने अपने आज के व्लॉग में एक और चीज़ें क्लियर कर दी। तभी कहते हैं कि हर कहानी के, हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं। पहली स्टोरी का पहलू पिछले 8 दिन से हमें एडिटर भैया बता रहे थे, जिसे देखने के बाद एक्चुअली हम सब इमोशनल हो गए थे कि यार लड़के के साथ अच्छा नहीं हुआ है और इसको तो हम इंसाफ दिला के रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमने तो भैया अच्छे मन से इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश भी करी। पर सवाल यही उठता है ना कि इंसाफ तो दिलाएं, पर दिलाएं किससे दिलाएं हम इंसाफ? जब हमें यही नहीं पता कि इंसाफ दिलाना किससे है तो इंसाफ दिलाएंगे कैसे, राइट? तो निक्कू ने आज एक और चीज़ क्लियर करी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एडिटर भैया की वीडियो के बाद धीरे धीरे से हर एक क्रिएटर के ऊपर शक की सुई जा रही थी, जिसमें से कि कोई क्रिएटर नहीं बचा। जितने भी ये पूरे कंट्रोवर्शियल सर्कल के लोग हैं ना, सबके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके शक आया। पहले निक्कू सुमित के ऊपर आया, जगत भैया के ऊपर आया, आकांक्षा अनूप के ऊपर आया, यहाँ तक कि अड़े बाबा के ऊपर भी आया, डिट्टो रानी के ऊपर भी आया, कोई मिथुन, काजल मिथुन के ऊपर भी जा रहा है, बहुत मम्पी राहुल के ऊपर शक जा रहा है और काफ़ी सारे क्रिएटर्स के ऊपर शक गया सिर्फ इस एडिटर भैया की वीडियो की वजह से। ठीक है, तो लीजिए एक और खुलासा हो गया कि इन एडिटर भैया ने निक्कू सुमित के घर से पहले किसी इन्फ्लुएंसर के साथ एज अ एडिटर काम किया ही नहीं है। निक्कू सुमित के साथ फर्स्ट टाइम एज अ एडिटर इन्होंने काम किया है किसी इन्फ्लुएंसर के साथ। इससे पहले ये बंदा जो काम करता था वो काम करता था शादी, वेडिंग वगैरह में फोटोग्राफी का। और ये बात ये एडिटर भैया ऑलरेडी अपने कमेंट सेक्शन में भी बता चुके हैं, लेकिन बंधे हुए शब्दों में, कि मेरा पैसा जो है ना वो पहले का है, वो किसी शादी का है और मैं वहाँ पे रोज़ के उस पे था, मतलब डेली वेजेस पे था।
रोज़ के पैसों पे था कि कितने दिन काम करेगा उतने दिन का पैसा, और शादी का वो फोटोग्राफी था। इसका मतलब कि उसने अभी तक किसी भी क्रिएटर के साथ काम किया ही नहीं है, तो इसका मतलब कि किसी क्रिएटर को उसके पैसे देने ही नहीं है। कितना ज़्यादा खेल गया ये छोटा सा दिखने वाला लड़का, जिसको सुदामा देखने के बाद हमें लगा यार सुदामा जो बन गया, सोचो कि वो कितना नेक और कितना लॉयल और कितना ऑनेस्ट होगा, लेकिन वो तो मात्र सिर्फ एक रोल ही निकला। यहाँ तो हकीकत कुछ और ही निकली। बंदा इतना चंड चालाक निकला क्योंकि व्लॉगर के घर पे काम कर चुका था, तो ये चीज़ें वो समझ गया था कि मैं कैसे चीज़ों को बढ़ाऊं और कैसे इन्हीं व्लॉगर्स के इर्द गिर्द लेके इन चीज़ों को आगे लेके जाऊं। सो ये जो एडिटर भैया हैं, इन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ निक्की सुमित से पहले काम नहीं किया है। ये किसी और ही शादी में पहले काम करते थे और इनके मुंह से भी जाने अनजाने वो चीज़ें निकल गई। तो निक्की आज अपनी वीडियो में हंस भी रही थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या से क्या ही हो गया। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे पता चल गई कि जब नया नया कोई इंसान कोई चीज़ देखता है ना, तो वह ऐसे ही उड़ने लगता है। नया नया कोई इंसान जब कोई चीज़ देखता है, नया नया एडिटिंग की दुनिया में आया, नया नया व्लॉगर के साथ रहने लगा, तो उसने सब चीज़ें देखी होंगी कि ओ ये व्लॉगर इस तरीके से कमा लेते हैं, ऐसा कंटेंट बना के कमा लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं भी ऐसी कोई ट्रिक आजमाता हूँ। 60,000 तो मैं अपनी 4 वीडियो में निकाल लूँगा। दिमाग लगाया होगा ना, तो वो दिमाग लगाने का नतीजा देखो। 60,000 कह रहा है, डेफिनेटली इस महीने का रेवेन्यू उसका 60,000 से ऊपर ही आ जाएगा, तो वैसे ही पैसे वसूल हो गए उस बंदे के, तो राइट। तो उसके बाद आते हैं अब कामनी जी के वीडियो में। जैसे कि मैंने बोला कि उस बंदे ने अपनी वीडियो में इतनी सारी हिंट छोड़ी जिसकी वजह से लोग हर किसी चीज़ पर थोड़ा थोड़ा शक कर रहे थे। अब उसने अपनी वीडियो में बजाज के कार्ड की बात भी करी कि मेरे बजाज के कार्ड का यूज़ करके सामने वाले ने टीवी खरीद लिया और टीवी की इंस्टॉलमेंट EMI वही भर रहा था, और मुझे बोला कि अगर मेरे से पैसे मांगे तो मैं तेरे पैसे तो छोड़, मैं EMI देनी भी बंद कर दूंगा। यही बोला था ना। अब जो कामिनी जी हैं उन्होंने भी टीवी लिया था अड़े बाबा ने भी, और टीवी 1-2 और इन्फ्लुएंसर ने लिया था। तो इस टीवी वाले सीन के बाद ना जिन ने टीवी लिया था पिछले 1 साल में, सबके ऊपर फिर से शक की सुइयाँ चली गई। सो सच में कामिनी जी बिल्कुल सही बोल रही। गाइज, अपने टीवियों को ना काला टीका लगा देना, क्योंकि आपके टीवियों पे लग चुकी है बजाज की नज़र, इसीलिए अपने टीवी को बचा लो। तो कामिनी जी ने तो भैया अपना पार्ट क्लियर कर दिया कि मेरा टीवी तो भाई मैंने ही लिया है, और हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से अपने मेहनत के पैसों से चीज़ें खरीद सकते हैं, और हम खरीदेंगे ही तब जब हमारी हैसियत होगी। जितनी चद्दर होगी हम उतने ही पैर पसारेंगे। तो जब हमारी क्षमता थी हमने तब टीवी खरीदा। बिल्कुल सही है। कामनी जी के ऊपर तो देखो ये बात एप्लीकेबल होती है कि जब तक उनकी क्षमता कोई चीज़ की नहीं होती वो किसी भी चीज़ में पैर नहीं फंसाती। जब उनकी क्षमता हो जाती है वो तभी चीज़ें करती हैं। उन्होंने अपने कमरे का रिनोवेशन भी तब किया जब एक्चुअली में उनके पास आई होगी सेविंग। उसके बाद उन्होंने अपना किचन भी तब बनाया जब एक्चुअली में उनके पास सेविंग आई होगी। वो एकदम से एक साथ सारे पैसे लगाने वाली महिलाओं में से नहीं है। वो होते हैं ना जो एक टिपिकल लेडीज़ होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, वो हमेशा यही सोचती हैं कि क्रेडिट की ज़िंदगी नहीं जीनी है, अपनी मेहनत से जितना है उतने में जिएंगे, लेकिन उधारी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। तो कामनी जी के टीवी पे तो बिल्कुल भी नज़र मत मारना, वो ऑलरेडी बोल चुकी हैं। ऐसे ही जितने लोगों का टीवी आया है, अब तो खैर सबका टीवी बच गया, क्योंकि निक्कू ने ये क्लियर कर दिया कि इससे पहले उसने किसी इन्फ्लुएंसर के यहाँ काम नहीं किया। देखो उस लड़के ने ना हिंट भी ऐसे दी जो कि बेसिकली सब पे फिट बन रही है। घर भी आजकल लोग बना रहे हैं अपने, गाड़ी भी आजकल लोग ले रहे हैं, टीवी भी आजकल लोग ले रहे हैं। तो उसने हिंट ही ऐसी दी जो हिंट कहीं ना कहीं हर किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर फिट बैठ रही थी। लेकिन क्या नहीं लिया? नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया। तो दिमाग से खेला तो है, वो बहुत बढ़िया तरीके से खेला है दिमाग से। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं हमारे एडिटर भैया की आज की वीडियो में। हम लोग तो कल टेंशन में ही आ गए थे कि भाई घर पहुँचा या नहीं पहुँचा। जेब में 38-48 रुपये में भाई ठीक ठाक घर पहुँच गया। तो भाई घर पहुँच गया है। भाई ने आज सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है। डिस्क्लोज नहीं, क्लोज कर दिया है। क्लोज नहीं, डिस्क्लोज कर दिया है। मतलब कुछ भी समझो आप। भाई ने आज डिस्क्लोज और क्लोज में इतने एरर करे हैं कि भाई को ऊपर स्टिकर लगाना पड़ गया कि मैं डिस्क्लोज बोलूँ या मैं क्लोज बोलूँ। तो भाई का मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है और भाई ने अभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया है।
भाई ने अभी भी मिस्ट्री बना के रखी है, क्योंकि भाई को अभी भी 2-3 व्लॉग और छापने हैं गाइज, समझो, अभी थोड़े और व्लॉग छापने हैं। तो भाई ने बोला मैं गाँव पहुँच गया हूँ। मेरे गाँव पहुँचने के बाद वो जो बंदा था वो भी घर पहुँच गया। निक्कू सुमित तो अपने घर पे बैठे हैं, जगत भैया भी अपने घर पे बैठे हैं, हर एक इन्फ्लुएंसर अपने अपने घर पे बैठा है। तो ये एडिटर भैया के घर कौन पहुंच गया? जो 10 मिनट के लिए पहुंच गया। एडिटर भैया ने बोला 100 किलोमीटर से आ गए। तो एडिटर भैया के घर से 100 किलोमीटर का रास्ता किसका है? जो एडिटर भैया के घर भी पहुँच गया। यहाँ तक कि एडिटर भैया के गाँव के सरपंच से भी मिल गया। सरपंच को घूस देने की कोशिश भी कर दी, लेकिन एडिटर भैया के पैसे अभी भी नहीं दिए। और एडिटर भैया ने बोला मुझे बदनाम कर रहे हैं गांव के अंदर। एडिटर भैया पिछले 8 दिनों से आपकी वजह से जो यूट्यूबर बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी का नाम तो ले नहीं रहे हो। कल को हमने अगर किसी का नाम ले लिया तो ये सामने से बोलेंगे मैंने तो कभी किसी का नाम ही नहीं लिया। आपने बोला, वो आपकी मर्जी है, आपने ये सोचा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। और अगर सामने से कोई व्लॉगर भी पूछने जाएगा तो ये उनको भी यही बोलेंगे कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने आपके बारे में थोड़ी बोला है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने आपके लिए थोड़ी बोला है। तो मैंने बोला किसी के लिए नहीं है और मैंने बोल सबके लिए दिया है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली कि उन्होंने बोला है मेरे ऑफिस में आ जाना। ऐसा कौन सा व्लॉगर है जो ऑफिस में बैठता है? क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो ऑफिस में नहीं, वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा कौन सा व्लॉगर है, कंटेंट क्रिएटर है जो ऑफिस खोल के बैठा है और जो कह रहा है कि मुझसे आके मेरे ऑफिस में मिल लेना? है कोई ऐसा जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता हो, जो रातों रात इनके घर भी पहुंच गया, जिनको इनके घर का पता भी है और जो इतना खाली है कि वो इनके घर भी पहुंच गया, फिर घर पहुंचने के बाद इनको पैसे भी नहीं दिए, फिर घूस भी देने लगा सरपंच से, फिर वहाँ से भी बदनाम करने लगा। सो आज का ये वीडियो देखने के बाद ना एडिटर भैया का समझ में आ गया कि ये एडिटर भैया भाई खिले खिलाए हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा है, इन्होंने अपने आप को खुद बदनाम कर दिया। एक अच्छे खासे घर में एडिटिंग का काम कर रहे थे, जहाँ से प्यार, मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा था। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर हज़म नहीं होता, उनको तो ज़िंदगी में कंट्रोवर्सी करनी होती है, लाइफ में शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। शॉर्टकट करो, ज़िंदगी में पैसा कमाओ। तो अभी भी बोल रहे हैं कि मैं अब अगली वीडियो में बताऊंगा, मुझे पैसे मिलते हैं मैं तब भी नाम बता दूंगा, और मुझे पैसे नहीं मिलते हैं मैं तब भी नाम बता दूंगा। मैं लिख के कह रही हूँ, खोदेगा पहाड़ और निकलेगा चूहा। ये जो एडिटर भैया हैं खोद तो रहे हैं पहाड़, लेकिन लास्ट में जो हमारे सामने लेके आएंगे ना, चूहा लेके आएंगे और हम बोलेंगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये कौन है, ये कहाँ से आया। हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बात किसके बारे में कर रहा है। और शक की सुई चारों तरफ घूम गई है। वैसे रही बात जगत भैया के परिवार की, तो आंटी ने भी आज अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया कि इस नाम का लड़का और इस शक्ल का लड़का हमारा एडिटर है ही नहीं। इनफैक्ट सुचिता ने भी क्लियर कर दिया था कि इस तरीके का लड़का, इस नाम का लड़का, इस शक्ल का लड़का भैया के पास काम नहीं करता। भैया के पास जो टीम काम करती है उनमें से हम सब लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वहाँ भी काम नहीं करता, तो ये यहाँ भी काम नहीं करता, ये वहाँ भी काम नहीं करता। तो इसके ये जो पैसे हैं ये इसके वीडियो शूट के हैं। अब एक क्लिप मेरे पास आई थी 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे, जिस क्लिप में ये पीछे से कैमरा उठाए हुए वीडियो बनाते हुए दिख रहे थे। शादी ब्याह में हम लोग कैमरामैन वगैरह को बुलाते हैं ना अपनी शादी की वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो ये वही शूटिंग कर रहे थे। वो शादी थी डिट्टो के रिलेटिव की, याद आ गया ना डिट्टो का रिलेटिव कौन है, जिसकी हाल ही में भी शादी हुई है। तो डिट्टो के रिलेटिव की शादी में एक छोटा सा क्लिप आया है जहाँ पे ये पीछे व्लॉग नहीं, शादी का वीडियो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, शादी का वीडियो बनाता हुआ। तो ये एक वीडियोग्राफर है एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। जहाँ तक ये ऑफिस वगैरह की बात आ रही है ना, जैसे कि जब हमें हाउस हेल्प चाहिए होती हैं या फिर हमें जो बेबी सिटर्स चाहिए होते हैं तो हम एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, उन एजेंसी के द्वारा काम मिलता है। जैसे अगर सरल भाषा में बोलूँ, देशी भाषा में, तो ठेकेदार होते हैं जिनके पास लड़के होते हैं और काम के हिसाब से जो है वो लड़कों को काम दिलवाते हैं, है ना। तो उस हिसाब की मुझे चीज़ें लग रही है, क्योंकि वहाँ पे ये वीडियोग्राफी बनाता हुआ दिख रहा है, तो ये शादी ब्याह में काम करता होगा। उसके बाद निक्कू सुमित को एडिटर की ज़रूरत पड़ी होगी, तो फिर उसके बाद ये उनके घर में एज अ एडिटर काम करने गया होगा। तो इसको भी
अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि काम करने के लिए इंसान के अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए। जब आप किसी के घर के अंदर काम कर रहे हो तो आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए और मेहनत करनी आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो नाम चलता है ना, वो आपकी ईमानदारी के बलबूते पे आपका नाम चलता है। इसने तो अपना करियर शुरू होने से पहले ही अपना करियर खुद ही ख़त्म कर दिया, खुद ही ख़त्म कर दिया कि इसने किसी एक इन्फ्लुएंसर को नहीं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर को इस चीज़ में फंसाने के चक्कर में, अपना व्लॉगिंग चैनल चलाने के चक्कर में इसने सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को बीच में फंसा दिया। अब देखिए कहाँ इसके 1000 सब्सक्राइबर थे और आज देखिए 4500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वीडियो में कहाँ 1000 1500 व्यूज़ आते थे और आज के व्यूज़ देखिए कि कितने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी भी आज की बातें तो इसकी बिल्कुल कनेक्टिंग नहीं लगी। आज जो भी व्लॉग आया बिल्कुल कनेक्टिंग नहीं लगाया। क्या आपको समझ में आया कि वो बोलना क्या चाह रहा था, बताना क्या चाह रहा था? आया था, नहीं आया था, 100 किलोमीटर था, फिर आया, फिर गया, फिर 10 मिनट के लिए आया, फिर बारिश हो गई, फिर चला गया, फिर आ गया, पूरा का पूरा घुमा दिया। क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसको भी पता चल गया है कि इसकी भी पोल खुलने लगी है। पहले इसे लगा कि कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है, एनालाइज़ किया पहले मार्केट में एनालाइज़ किया वाईटी में, ओ इस व्लॉगर की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है, तो मैं भी यहाँ पे अपना एक तुरुप का इक्का फेंक देता हूँ। इस समय पे जो चीज़ें हैं, हवाएं, वो मेरी तरफ आ जाएंगी, मुझे सपोर्ट और प्यार मिल जाएगा। तो सपोर्ट और प्यार भैया जी तब तक मिलता है जब तक इंसान सच्चा होता है। सपोर्ट और प्यार तब तक मिलता है, और वन साइडेड बातों पे तो आपको जो सपोर्ट मिलता है ना, वो टेम्पररी होता है। आपकी उम्र देख के, आपकी हालत देख के तरस ज़रूर आ गया था, लेकिन अब जब आपकी कहानी भी पता चल रही है ना, जो आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा खुल करके सामने आ जाएंगी, तो जो सपोर्ट के बल पे आप बोल रहे हो ना कि पैसे दिला दिए आप लोगों की वजह से आएंगे, अगर पैसे आएंगे, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पैसे दिलाने किससे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता दिलाने किससे हैं। तो हमने तो बहुत अच्छे मोटिव से सबने मिलके मदद करी, लेकिन आप तो खेल गए, और आई एम श्योर ये वो नाम कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात, क्योंकि अगर ये नाम बताएगा तो इसको सबूत दिखाने पड़ेंगे सामने वाले के लिए, ठीक है? इसलिए या तो ये नाम नहीं दिखाएगा, और अगर ये नाम दिखाएगा तो ये एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर्स में से कोई निकल के नहीं आने वाला। ये खेल गए हैं, और इसीलिए अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। मज़ा आ रहा है देख के, वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो रोज़ नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस मिलने ज़रूरी होते हैं। आगे के लिए हम लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि आगे हमें क्या करना है, किसके लिए बोलना है, कितना विश्वास करना है, ठीक है? तो किसी की अगर कंट्रोवर्सी चल रही हो ना, तो उसका ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि चलो भाई बहती गंगा में मैं भी डुबकी मार लूँ, मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं बैठा है कि कोई गलत नहीं है तब भी जाके उसको हम गलत बोलेंगे, ऐसा कोई भी नहीं बैठा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब तो यही एडिटर भैया प्रूफ देंगे, और अब यही एडिटर भैया नाम भी बताएंगे, और इनको नाम बताना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने किया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, गलत वे में इस्तेमाल किया है, गुमराह किया है। तो अब इन्हें पैसे मिले चाहे ना मिले, अब तो इनको नाम बताना पड़ेगा कि वो इंसान कौन है जिसने इनके पैसे खाए भी थे या नहीं भी खाए थे, राइट? तो गाइज़ बी अलर्ट एंड स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।